पूछा तो पुलिस के लोग यहाँ पर बकायदा जो है यहाँ पर गैस देखिए पुलिस पुतले जलने नहीं दे रही क्योंकि देखो ये देख पुलिस वाले, ये जिस बंदे ने जिसने ये इतना बड़ा गलत काम किया है उसको बचाने के लिए काली हमने इसलिए पोती क्योंकि कल वो खुद अपना मुंह छिपाकर भागते नजर आ रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। दहन तक करने पर रोक लगा दी गई, सवाल उठाने पर रोक लगा दिया, आवाज उठाने पर रोक लगा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल है देश के अंदर ये कि इनकी पुलिस आवाज उठाने पर तो रोकती थी, अब पुतला दहन करने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अगर खड़े हो जाए कहीं पर, हमारे कार्यालयों पर पत्थर फेंके, भोपाल के अंदर इन्होंने फेंका था, तो ये पुलिस उनका साथ देती है। भाजपा के नेताओं के ही नाम आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमपुर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं संसद मार्ग पर हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये नीट की परीक्षा जो लीक हुई है उसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं से जाने की क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर नीट की परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई है, 22 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, अब उनका भविष्य जो है दांव पर है। क्या देखिए नारेबाजी के साथ नीट को जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामला लगातार सामने आता है और उसमें ये भी सामने आ रहा है कि बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। लेकिन क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से नीट का परीक्षा लीक हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है, ये कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 89वीं बार भाजपा के समय पर पेपर लीक हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनके सहयोगी दल जेडीयू के नेता जो एम्स पेपर लीक 2014, 2017 के अंदर तेलंगाना मेडिकल पेपर लीक के अंदर जो लोग शामिल थे और जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है कि लाखों माँ बाप, परिवार और बच्चों का भविष्य अधर में है और इस भाजपा सरकार के एनटीए के चीफ कहते हैं कि भैया हमसे गलती होगी, पेपर दोबारा करवा देंगे। एक एक बच्चे से 1700 रुपए वसूल करके 250 करोड़ का बजट तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म से इकट्ठा हो गया। और उसके बाद जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो इन लोगों ने उस पैसे से पेपर सेफली कंडक्ट करवाने के बजाय खुलेआम बच्चों के भविष्य की दलाली करी है। आज यूथ कांग्रेस इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब मांगने के लिए जा रही है कि कब तक आप इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे और कब तक इस देश के अंदर परीक्षा का सिस्टम लीक प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि आप ही के लोग आकर उस सिस्टम में पैसा लगाते हैं, पेपर खरीदते हैं और फिर बोली लगाकर पेपर बेच देते हैं। आज उन बच्चों के लिए यूथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी है और हम उनसे जवाब मांगेंगे कि कब तक इस देश की सरकार एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा सकती। पैसा भरने के बाद भी अगर आपको पेपर दोबारा देना पड़े तो बड़ी एक अच्छी बात है कि मीम कल मैंने पढ़ा कि मुझे लगता है एनटीए भी एक अटेम्प्ट में नीट का पेपर नहीं करवा सकती, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है। आज हम लोग आगे धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यक्रम है, वहां पर कूच करने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यक्रम का घेराव करने की बात कह रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है, मोदी जी के मंत्री हैं। देखिए बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ गए हैं और यहाँ पर आप दिखाइए किस तरीके से पोस्टर लेकर के बैरिकेड पर चढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग बकायदा लगाई गई है। कैमरा प्रेस के लोग भी हैं और साथ ही साथ एक गाड़ियां भी खड़ी हैं, पुलिस फोर्स सारी सब लोग यहाँ पर तैनात हैं। मोदी जी के मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। नीट का परीक्षा लीक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए नीट के पेपर लीक पहली बार नहीं हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता हुआ है और 10 साल में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आप बताइए कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा सड़कों पर है, लाठी डंडे आप उनको मारते हैं और अगर कोई प्रदर्शन करता तो आप कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। तो सवाल है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी से है कि आप जो है एनटीए आपकी वो पेपर नहीं करा पा रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं
चुराते हैं, उसका डेटा उठाते हैं, पेपर प्रिंट कराते हैं और लोगों में बांट देते हैं। तो सवाल ये है कि वो डेटा जब लीक हो जाता है तब तक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता चलता। तो ये एनडीए के लोग हैं, इसके अंदर कौन से लोग लिपटे हैं, कौन से अधिकारी लिपटे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में है। और बीजेपी जो कि युवाओं का भविष्य उजाड़ती है, कहते हैं श्री रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, जाति में बंटवाएगा, बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा और जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये मार भगाएगा, ऐसा कर कर वैसा कर कर अपना मकसद पाएगा। तो आज बीजेपी अपना मकसद पूरा कर रही है। देश भर में पेपर लीक हो चुका है। आप सोचिए कि कितने महीनों कितने सालों से अलग अलग शहरों में पैसे लगा लगा कर बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, एक बंद कमरे में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और पेपर दे करके आते हैं और उन्हें पता लगता है 48 घंटे पहले कि पेपर तो लीक हो चुका है। उनको पता लगता है कि गेस्ट पेपर में तो पहले से ही क्वेश्चन प्रिंट थे, वो क्वेश्चन वायरल हो चुके हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त है, राजस्थान के, जिनका नाम सामने आ रहा है और उनका वहां के खेल मंत्री के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो बीजेपी पेपर लीक कराती है, लाखों करोड़ों रुपए दे करके पेपर जो है ये लोग बेच देते हैं और देश के अंदर ऐसा माहौल बना देते हैं कि युवा बेरोजगार, जिसको रोजगार नहीं दे पा रहे, उन्हें आज ये जो है अशिक्षित भी रखना चाहते हैं। सीबीआई को जांच लेकिन दे दी है सरकार ने। देखिए, मैं तो कहती हूँ जो लगातार देश भर में कहते थे कि जांच एजेंसी हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो सवाल ये देखिए पुतला लेकर के यहाँ पर पहुंच गए, दहन कर रहे हैं। ये पुतला लेकर के ये पुतला दहन उस सरकार का कर रहे हैं जिस सरकार ने देश भर के अंदर, आप देखिए, पेपर लीक के मुद्दे को सीरियस नहीं लिया। छात्राओं पुलिस के लोग यहाँ पर बकायदा जो है यहाँ पर गैस लेकर, देखिए पुलिस पुतले जलने नहीं दे रही क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला जला, इसलिए पुलिस लगातार पुलिस ने पूरा माहौल बना दिया है। सवाल ये है कि आज पुतला दहन तक करने पर रोक लगा दी गई, सवाल उठाने पर रोक लगा दिया, आवाज उठाने पर रोक लगा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल है देश के अंदर ये है कि इनकी पुलिस आवाज उठाने पर तो रोकती थी, अब पुतला दहन करने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अगर खड़े हो जाए कहीं पर, हमारे कार्यालयों पर पत्थर फेंके, भोपाल के अंदर इन्होंने फेंका था, तो ये पुलिस उनका साथ देती है। ये माहौल इन्होंने बना दिया। तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ ये बर्ताव होता है इस देश के अंदर। लेकिन आप घेराव करने निकल रहे थे, अब ये आपका जो है भगदड़ जैसा माहौल तो ये क्या चाहते हैं कि लगातार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर करके जो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए बच्चे जाते हैं, इतने पैसे उनके माँ बाप खर्च करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के तैयारी करते हैं, उन बच्चों का भविष्य ताक पे रख दिया आपने। और आप चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट न करें, हम उन बच्चों की आवाज ना बने, लाठी डंडे आप चलाते हैं, आप ये गैस फेंकते हैं और डराते हमें, तो हम डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर, और उन्होंने कहा है कि ये तो एंटी कमर्शियल पेपर्स है, ये नीट के, जो अगर पेपर दे दिया आपने और अगर पास भी कर लिया, तो अगर आपके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है तो आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये पूरी धांधली है। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से मिलकर के जो है बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है, रोजगार ये दे नहीं पाते, कहते हैं पकौड़े तलाओ, और जो शिक्षा मांगता है उसको लाठी चलाते हैं, उसको भगाते हैं। जल्दी सीबीआई को जांच दी गई है, इसके पीछे क्या लगता है, आप न्याय मिल जाएगा? देखिए, ईडी सीबीआई देश के अंदर किसके लिए काम करती है सबको पता है, तो सीबीआई कितनी जांच करेगी? आपकी एनटीए कुछ कर नहीं पा रही, आपको ईडी सीबीआई की पड़ी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में कि जब एजेंसियां इनकी है तो जांच कौन करेगा? हम तो कहते हैं जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा के जिस राजस्थान के नेता का नाम आ रहा है उससे पूछिए कि बच्चों के भविष्य को ताक पर आप रखते हैं सरकार, आपकी तो मिली भगत है इन लोगों की। हर बार ऐसे ही हो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है कहते हैं कि सब। देखिए, बीजेपी कह रही घटना है, दुर्घटना है, न्याय मिलेगा, आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहली दफा नहीं है, 21, 24, 22, 26 सब में पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार मेडिकल की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, और आप बड़ी बेशर्मी से ये बोल देते हैं कि तो दुर्घटना है, घटना है, बच्चों को और समय मिल जाएगा तैयारी का। बच्चों के पास पर्याप्त समय था, पैसे लगते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ने में, मेडिकल की परीक्षा देने में, घंटों घंटों बच्चे पढ़ते हैं, उसके पहले गैस पेपर लीक हो जाता है, उससे पहले एक महीने पहले से पेपर बट रहे हैं, लेकिन सरकार को खबर नहीं है। तो आप विश्वगुरु बनेंगे ऐसे? देश के अंदर आप बच्चों को बोलते हैं कि आप पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, बच्चों को पेट्रोल डीजल मत यूज करिए, कहीं जाइए मत, और आपका काफिला चल देता है हजारों करोड़ लोगों को लेकर के, आप घूमते रहते हैं, गाड़ियों से घूमते रहते हैं। आप अपने काफिले में पेट्रोल डीजल लगाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक को क्या सलाह देंगे? तो एक लीडर का क्या कर्तव्य होता है? लीडर का मतलब होता है कि जो पहले वो खुद फॉलो करे, फिर जनता से फॉलो करवाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ना तो खुद फॉलो करते, खुद तो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पूछे ना, हजारों करोड़ रुपए, अगर इतनी गरीबी भारत के अंदर आ गई है तो आप विदेश घूमने कैसे जा रहे हैं? किसके पैसे से जा रहे हैं? जनता के टैक्स के पैसे से जा रहे हैं, अपने घर से पैसे लाए हैं। और आज युवा जब प्रदर्शन कर रहा है, यूथ कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही है, तो आप गैस छोड़ रहे हैं, आप लाठी डंडे चलाते हैं, आप धक्का
हुकी करते हैं, बैरिकेडिंग। देश हित में ये सब करना जरूरी है ना। देखिए, देश हित में अगर काम करना है तो युवाओं की आवाज बनना पड़ेगा। आरओ परीक्षा लीक हो जाती है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, 90 परीक्षा 10 साल में लीक हो चुकी है। तो सवाल ये कि परीक्षाएं हो कहाँ रही है, युवाओं का भविष्य कहाँ है? जब युवाओं का भविष्य नहीं है तो आप बताइए कि देश के अंदर युवा क्या करेगा? पकौड़े तलेगा, चाय बेचेगा, क्या करेगा युवा इस देश का? और अगर पढ़ भी लिया तो इतने पैसे कहां से लाएगा कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि किस तरीके से आप पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भ्रष्टाचार की नाव पर सवार होकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल चुके हैं और बीजेपी के लोग लेते हैं इस पेपर लीक में। आप बताइए ना, 1 महीने पहले से गैस पेपर में 140 क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चलता? प्रिंटिंग प्रेस में जाती है और वो पेपर फिर छप जाता है, वो क्वेश्चन छप जाते हैं, फिर भी आपको पता नहीं लगता। तो आपकी सरकार एनटीए क्या करती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हटाइए, नहीं चाहिए, दूसरी एजेंसी लाइए जो पेपर करा पाए। तो एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की कैसे काम करती है देश में, ये सबको पता है। धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप हैं एकदम। देखिए, ये नील बट्टा सन्नाटा, मुंह पर ताला लग जाता है इनके। जब बात युवाओं की, महिलाओं की आ जाती है तो बीजेपी मौन हो जाती है। तो मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आप अपना मौन धारण करके रखिए, लेकिन हम तो लड़ेंगे और हमारा नेता तो लड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सड़क से संसद तक युवाओं की अब लड़ाई लड़ेंगे और ये पेपर लीक रोक के रहेंगे। आप जितनी बार भी मेडिकल की परीक्षाएं लीक कर दीजिए, लीक क्यों होती हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए में पेपर बेच दिए जाते हैं। किनको बेच दिए जाते हैं? बड़े बड़े अमीरों के बच्चों को बेच दिए जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। लेकिन वो गरीब जो मेहनत कर करके पेपर में बैठता है, उसका क्या? दोबारा परीक्षाएं होंगी, क्यों होंगी? आप एक बार परीक्षा मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? 22 लाख युवाओं का जो भविष्य वो खतरे में इस वक्त है। 22 लाख युवा पेपर देने जाते हैं और 22 लाखों युवाओं के भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है जब वो पेपर लीक नहीं रोक पाती है। आज से पहले तो वोट चोरी करते थे, इसमें लिखा है भाजपा सरकार। आज से पहले तो वोट चोरी करते थे, अब तुम पेपर भी चोरी करने लगे। कहाँ गई तुम्हारी ईमान? कहाँ गया तुम्हारा ईमान? ईमान बेचकर तुम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो क्या? आप मुझे बताओ, युवा रात भर पढ़े या माफिया के संपर्क में आए? युवा रात भर पढ़ेगा या माफिया के संपर्क में आएगा? सरकार से मांगे जो इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका पेपर अच्छी तरीके से कराएं और जिन में काबिलियत है उनको उनकी जगह दी जाए। सीबीआई से जांच करा के जो इसमें दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब कभी भी देखा है, जब भी कुछ गलत काम में किसी का नाम आता तो भाजपा के नेताओं के ही नाम आते हैं। 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, सरकार पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पा रही? दावा तो होता है बहुत मजबूत। ये चाहते नहीं है कि इस देश का युवा पढ़े, इस देश का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो ये चाहते हैं कि अधिकांश मात्रा में इस देश का जो युवा है वो अनपढ़ रहे, क्योंकि ये खुद भी शाखा के छात्र हैं और उस शाखा में ज्ञान नहीं बनाया जाता। धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म करनी चाहिए। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। यही रोक दिया गया है, आगे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सीबीआई से जांच का आदेश तो हो गया है। सीबीआई से जांच का आदेश तो पहले भी हुआ है, पहले भी ऐसी काफी खबरें हुई हैं, पहले भी ऐसे के पेपर लीक हुए हैं। रिजल्ट क्या हुआ है? दोबारा फिर लीक हुआ ना, तब दोबारा फिर लाखों करोड़ों बच्चों की गर्दन पे पैर रखने का काम किया है। अब देखो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इससे पहले भी पेपर दिया था, अब दोबारा फिर लीक हुआ। कितने बच्चे, कितनी फीस, हमारे माँ बाप कितना पैसा कमाते हैं? हमारे माँ कराएंगे परीक्षा, दोबारा से बच्चे पैसे कहाँ से लेके आएंगे? माँ बाप पैसे कहाँ से लेके आएंगे? पेपर कहाँ से देंगे? ऐसे इस तरीके से ये जो भाजपा सरकार कर रही है ना मनमर्जी, ये चलने नहीं देंगे। आप लोग बैरिकेडिंग में तो चढ़ गए हैं, इससे उधर तो जा नहीं पाएंगे। इससे उधर भी जाएंगे, अभी सड़क से उधर भी कूदेंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी प्रदर्शन होगा। ये विधानसभा या लोकसभा तक जाएगा। बड़ी फोर्स आके आपके सामने खड़ी है। ये फोर्स तो बहुत, ये इस देश की फोर्स है ना, बाहर की फोर्स तो नहीं है। ये भी हमारे भाई है, जब इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं कि नहीं है? इनके बच्चे भी हैं जिन्होंने यूजीसी का पेपर दिया है, इनके बच्चे भी हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारा साथ देंगे। ये जो फोर्स है, ये जो भाजपा की फोर्स है, ये इस देश की फोर्स नहीं है, भाजपा की फोर्स है। किसकी मिली
ये पूरी भाजपा ये भाजपा सरकार की मिली भगत है। ये हमारे देश को अंधा करना चाहती है, हमारे युवाओं को अंधा करना चाहती है, ये हमारे युवाओं को खत्म करना चाहती है। पुलिस ये मत कीजिए सर, ये मत कीजिए, पुलिस मत कीजिए, दिल्ली पुलिस सर अन्याय कर रही है सर हमारे साथ, आवाज नहीं उठाने दे रही है, आवाज नहीं उठाने दे रही है, बिल्कुल नहीं उठाने दे रही है। देखो देखो ये देख पुलिस वाले, ये जिस बंदे ने जिसने ये इतना बड़ा गलत काम किया है उसको बचाने के लिए हमारे युवाओं को किस तरीके से खींच रही है, ये किस तरीके, ये देखो शिक्षा मंत्री ये देखो इनको बचाने के लिए शिक्षा मंत्री किसको बना जाता, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया है। ये दोबारा परीक्षा तो 3 बार होगी, फिर लीक होगा, फिर लीक हो जाएगा। नहीं इनका ये हमें ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, भाजपा के लोग झूठे हैं, ये झूठे लोग हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री, ये उनका फोटो कालिक हमने इसलिए पोती क्योंकि कल वो खुद अपना मुंह छिपाकर भागते नजर आ रहे थे। पुलिस उनको रोके जो पेपर लीक कराती है, पुलिस इन मंत्रियों को रोके जिनके बेटे बिना परीक्षा दिए मंत्री बनते हैं, पुलिस उन अपराधियों को रोके, पुलिस उस कुलदीप सेंगर को रोके जिसको कोर्ट रिहा दे देता है। तो हम पुलिस देखिए, पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से रोक रही है और राष्ट्रवादी पार्टी का नेता नहीं है, इस बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला नेता है, इसीलिए हमने कालिक पोती है। क्योंकि देखिए, मुझे नीचे आने दीजिए, की भी बहन हो सकती है, आपके भी बच्चे कर्ज लेकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बार बार भारतीय जनता पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्यों चाहेगा कि आपके हमारे बच्चे पढ़े, कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए इनके नेताओं को इस निकाल लिया, आपको पता चलेगा कि इनके मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। और वैसे भी जितने भी 1-2 पढ़े लिखे मंत्री हैं वो सब कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।